हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई जी। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है कि कैलकुलस में इंटर करने से पहले सोचा एलपीपी का कुछ डिस्कस कर दूं। ठीक है, एलपीपी बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपको लैंग्वेज क्वेश्चन डिलीटेड भी हो चुका है आपका सीबीएसई में। और एलपीपी में बस तीन चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, एक हो गया बॉन्डेड सॉल्यूशन, दूसरा हो गया अनबॉन्डेड और तीसरा हो गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को तो छोड़ ही दो, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। बॉन्डेड में भी कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, और अनबॉन्डेड अनबॉन्डेड में सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो आज मैं ये तीनों से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस लाया हूं। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे जब हम लोग एलपीपी की बात करते हैं तो एलपीपी पढ़ते क्यों है कि नहीं? एलपीपी क्यों, वाई वी स्टडी एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वाई वी स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, टर्मिनोलॉजी सच एस टेक्नोलॉजी एज कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, है ना, ये सब आपका सिलेबस में है। इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 वेरिएबल्स रहेगा, 2 वेरिएबल रहेगा एक्स एंड वाई, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, है ना, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड, इसी पे आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 5 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा क्लियर। feasible and infeasible solution, optimal feasible solution up to 3 non ट्राइबल कंस्ट्रेंट। ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन में। तो ऐसे तो आप देखिए सिलेबस काफी मतलब डिलीटेड है और काफी इजी हो चुका है सिलेबस। बस आपको ध्यान रखना है बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। इसके लिए आपको लीनियर इनइक्वालिटी का लाइन बनाने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी का लाइन बना पा रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले कि थोड़ा डेफिनेशन की तरफ। एक्चुअली ये क्या है ना, टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द बिजनेस कॉस्ट, है ना, कॉस्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के काम आता है। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन रहता तो आपको हुबहू करा देता। ठीक है, जैसे कि आप केक का, बेकरी का दुकान खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो बेकरी का दुकान खोलना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आपको इंग्रेडिएंट में आपको शुगर चाहिए और क्या चाहिए बच्चों, आपका वही वीट चाहिए, है ना, मैदा चाहिए, मैदा, है ना, आपका एडिबल ऑयल चाहिए। तो ये क्वांटिटी कितना लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, तो इसका मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, मिनिमम प्राइस कितना होगा। फॉर दैट रीजन एलपीपी इज हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारा चीजों में एलपीपी का मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में हेल्प करता है। अब यहाँ आप अगर देखिएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 कंसेप्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब वही हुआ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वो कॉस्ट, है ना, और इट इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कीजिएगा। फिलहाल तो लैंग्वेज क्वेश्चन है नहीं तो आपको फॉर्मुलेशन मतलब किया हुआ मिलेगा। ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, इसका प्रॉब्लम करेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रॉब्लम, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हैं कि आपका टॉपिक इजी हो चुका है और मैं बस 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपका ये चैप्टर डाइंड हो जाएगा। काफी इजी टॉपिक होता है एलपीपी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्चुअली ये 2 भागों में डिवाइडेड है, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। अगर मैं बॉन्डेड और अनबॉन्डेड को समझाने की कोशिश करूं तो बॉन्डेड का मतलब हो गया बच्चों की लाइन जो है ना, लाइन इस तरह से आपस में कटेगा कि ये चारों तरफ बाउंड्री बन जाएगा, है ना, ये चारों तरफ बाउंड्री बन जाएगा और इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिबल रीजन। अभी हम करेंगे ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, है ना, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, और अनबॉन्डेड का मतलब हो गया
कुछ इस टाइप का, ठीक है, 2 लाइन है और इधर की तरफ चल गया। तो अनबाउंडेड में तो हमारा पता ही नहीं चलेगा कि कितना दूर तक जा रहा है, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ द जेड ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। जेड मतलब हो गया कि जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का जो रेट का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाउंडेड जब होगा, ठीक है, तो m इज द मैक्सिमम एंड स्मॉल m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो डायरेक्ट सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। लेकिन अनबाउंडेड होगा, इसमें 2 केस होगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट केस क्या होगा कि ग्रेटर देन m, अगर मैक्सिमाइज बोल रहा है तो ग्रेटर देन m करना होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैक्सिमाइज बोल रहा है तो ग्रेटर देन m करना पड़ेगा, और मिनिमाइज बोल रहा है तो लेस देन m करना होगा, ठीक है। और अगर ये फिजिबल रीजन से इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, जैसे मान लिया ये z का ग्राफ बनाया आपने, ये z का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये फिजिबल रीजन से अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब आइए अब देखते हैं वो 5 क्वेश्चंस जो हम करना जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट फुल्ली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ओहो तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, मैक्सिमाइज, क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इस चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या है, तो पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी दिया है, इजी दिया मतलब पहले आप ग्राफ बनाना सीखिए, ठीक है। अब उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ के साथ खेलेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जब करेंगे तब अनबाउंडेड के साथ खेलेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन में अनबाउंडेड के साथ रियल में खेलेंगे, और फिफ्थ में क्या करेंगे हम लोग, एक नो सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन रखा है। तो आपका इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसा भी क्वेश्चन पूछे मैं ऐसे प्रैक्टिस सेशन तो लाता ही रहूंगा, ठीक है। तो उस समय जब लाऊंगा तो उस समय मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू वगैरह में छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका या एक फिक्स ही रहता है इससे, है ना। अगर अगर आपका अनबॉर्डेड बॉन्डेड बड़ा सा क्वेश्चन दिया है तो वो तो आपका मार्क्स फिक्स रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4, ठीक है। आई थिंक वाइट यहाँ सूट करेगा, ठीक है। तो 2 टेबल बना लीजिए, एक x का टेबल बना लीजिए और एक y का टेबल बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो एक बार x को 0 पुट कीजिए, तो अगर देखिए इनइक्वालिटी भूल जाइए, ठीक है। काम कीजिए किस पे, काम कीजिए आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे काम कीजिए, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब होता है कि लेस इक्वल टू, तो ग्राफ के टाइम में देखेंगे, और यही यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो x अगर 0 होगा तो y 4 हो जाएगा, और y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा बच्चों, तो y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,4 और 4,0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करो, पुट 0 0, एक बार 0 0 पुट कर लीजिए, तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल टू 4, तो 0 लेस इक्वल टू 4। इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो 0 लेस इक्वल टू 4 इज ट्रू, है ना। तो जब भी ट्रू हुआ तो मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब शेडेड पार्ट्स टुवर्ड्स ओरिजिन, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है। शेडेड पार्ट टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो शेडेड पार्ट टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब कि ये ओरिजिन को, इनइक्वालिटी ओरिजिन का यहाँ सेटिस्फाइड किया, इसलिए टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप तो जानते ही हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं, y ग्रेटर, इधर के पार्ट को क्या बोलते हैं, x ग्रेटर देन 0, और ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, y ग्रेटर देन 0, ठीक है।
और अगर ग्रेटर इक्वल टू बोलेगा तो इसका मतलब हो गया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो अब ग्राफ बनाते हैं तो हमें चाहिए लाइन। ठीक है, तो चलिए तो लाइन बनाते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना, 0,4, 4,0। तो 0,4, यहाँ पे 1 मानिए, यहाँ 2 मानिए, यहाँ 3 मानिए, यहाँ 4 मानिए। ठीक है, ये 4 हो गया, तो 0,4 हो गया ये, और इधर 1 2 3 4, इधर हो गया 4,0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे दोनों को, क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे, तो दोनों को चलिए जोड़ देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा लाइन। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये दोनों को दिए जोड़, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन बना, यही लाइन क्या कहलाएगा, ये लाइन कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इनइक्वालिटी चेक कर लीजिए, तो यहाँ तो चेक कर किया हुआ है कि ओरिजिन को मैंने रखा था, तो क्या हो गया, लेस इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 4 ट्रू मिला था, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन मिला था। तो चलिए टुवर्ड्स ओरिजिन कर दीजिए, है ना, टुवर्ड्स ओरिजिन कर दीजिए। तो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब किधर हो गया, इस साइड हो गया, है ना, इस साइड। ठीक है, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 इस साइड हो गया, y ग्रेटर इक्वल टू 0 इस साइड हो गया। तो कुल मिला के हमारा क्या हो गया, ये फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ फील करने के लिए है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, फील करना है तो कलर, कलर तो हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फील कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया, पता नहीं क्या है, तो ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। ये क्या हो गया हमारा, तो फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है बच्चों, ये टोटल यहां से यहां तक। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, और ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए, अब हमें चाहिए कितना कॉर्नर पॉइंट है, 3 है। कितना कॉर्नर पॉइंट है बच्चों, 3 है। ठीक है, तीन है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारा कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट, क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, और इधर हो जाएगा जेड का वैल्यू, क्या हो गया जेड का वैल्यू, 3x प्लस 4y। ठीक है, तो अब हम कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला, तो एक है 0,0, है ना, तो 0,0। ठीक है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है बच्चों, 4,0,
4,0 और तीसरा है 0,4। ठीक है, अब आपको जो कंस्ट्रेंट दिया है, जो मतलब कि जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने दिया है, उसका वैल्यू रख दीजिए। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, 4,0 बोले तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इज इक्वल टू 12। एक साथ लिखते तो ज्यादा अच्छा था। तो इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा वो लिया, वो नहीं लिया। इज इक्वल टू 12। ठीक है, और 0,4 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? 16। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम कितना होगा? तो ये क्या है? बॉन्डेड है क्या अनबॉन्डेड है? ये बॉन्डेड है, दिस इज बॉन्डेड। तो बॉन्डेड हो गया तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? Z इज मैक्सिमम एट 0,4, है ना? मैक्स मैक्स Z इज मैक्सिमम एट 0,4, Z इज इक्वल टू 16, है ना? Z इज मैक्सिमम एट 0,4, दैट इज 16, दैट इज 16। तो बॉन्डेड में इतना दिक्कत है नहीं, बॉन्डेड में बस ग्राफ बनाइए, काम हो जाएगा। और ये जो फिजिबल रीजन है, इसके लिए हमने पुट किया था 0,0 और इस हिसाब से हमने क्या किया था? निकाल लिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोल रहा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। मिनिमाइज करना है एंड मैक्सिमाइज करना है। जेड का वैल्यू आपका दे दिया है, तो सब्जेक्ट टू दिस एक 1 2 3, और इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, कितना लाइन बनेगा? लाइन बनेगा 3। तो चलिए एक एक करके बनाइए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो एक बार x लीजिए, एक बार y लीजिए। x 0 कीजिए, y कितना आएगा? 60। और एक बार y को 0 कीजिए, x कितना आएगा? y 0, तो x का वैल्यू 120। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है, एक हो गया। अब सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड क्या है? सेकेंड है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो x और y, एक बार x 0 लीजिए। ऐसे लेने का तो आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, है ना? कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मेनली क्या है, फॉर शॉर्टकट और कन्वीनियंस यू कैन टेक 0, है ना? एक बार x 0, एक बार y 0। तो इससे क्या होगा? थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा, और क्या। अगर नहीं रखाता है तो फिर 1 2 3 जो वैल्यू रखना है आप रखिए। आप यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया, ये हो गया। जहां अभी चलिए, अभी आपको पता चल जाएगा। और एक थर्ड है हमारा। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो हम तीनों में पुट 0 0 करेंगे, पता चल जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन, साइडेड पार्ट। तो यहाँ 0 0 पुट कीजिएगा, तो 0 प्लस 0, तो 0 लेस इक्वल टू 120। ठीक है, बड़ा होता है ट्रू है। तो ट्रू मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन की तरफ साइडेड पार्ट होगा। यहाँ पुट कीजिए 0 0, तो यहाँ 0 प्लस 0,
है ना, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 6। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 60, है ना, 60। तो फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों। और थर्ड है हमारा x माइनस 2y। तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा तो एक बार x0 लीजिए, x और y। अगर x0 लीजिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से अगर आप लिखिएगा तो ये क्या देगा, x इज इक्वल टू 2y। तो x0 लीजिएगा तो y भी 0। तो अब कुछ अलग टर्म लेना पड़ेगा। तो y को अगर 1 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और हम लोग को पता है ना, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट काफी है। टू कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट फॉर कोऑर्डिनेट, है ना, 2 कोऑर्डिनेट इज इनफ फॉर दैट। ये 0 0 और ये 2 1। चलिए बनाते हैं लाइन, ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए 60 और 120, और इधर चाहिए 0 0 और 2 1। बहुत छोटा छोटा नंबर है और यहाँ बड़ा नंबर हो गया। अगर आपका इच्छा है तो आप बड़ा नंबर कर लीजिए यहाँ पे। अगर आप 20 लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, है ना। 20 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर y को 20 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो x कोऑर्डिनेट तो 120 तक जाएगा और y कोऑर्डिनेट जाएगा 60 तक। तो कैसे करके लेते हैं ना, 20 40 60, है ना, 80 100 120। ठीक है, काफी हो गया। 20 40 60 80 100 120। इधर भी वही करेंगे, 20 40 60 80 100 120। क्योंकि हम लोग का ये पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फर्स्ट लाइन बनाते हैं। फर्स्ट लाइन है 0,60। 0,60 कहाँ होगा बच्चों, ये है 0,60। ठीक है, और 0,60 ये हो गया, और 120,0 ये होगा 120,0। ठीक है, ये x एक्सिस है, 120,0। ठीक है, तो अब दिखा दीजिए कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है, चलिए लाइन बनाते हैं। ठीक है, यहां से हमको खींचना है यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं आपका लाइन एक बन गया। कौन सा लाइन बना बच्चों, ये लाइन हमारा बना इसका x प्लस 2y। ये लाइन हमारा बना x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का। ये लाइन बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का। अब चलिए नेक्स्ट लाइन बनाते हैं, दैट इज 0,60 60,0। तो 0,60 तो ऑलरेडी हमें पता है, और 60,0 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ व्हाइट सेलेक्ट ही किया हुआ है, तभी तो बोले कि कलर हमारा डिफरेंट क्यों नहीं आ रहा है ना। कलर डिफरेंट आएगा कैसे, है ना। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा ये लाइन क्या कहलाएगा, हमारा ये लाइन जो हो गया वो हो गया क्या बच्चों,
ये लाइन हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये x प्लस वाई इक्वल टू 60 का लाइन हो गया। अब एक हो गया x इज इक्वल टू 2y, तो ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा 0,0। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमने लिया था 40,20, ठीक है, तो ये 40 है, और अगर x 40 होगा तो y कितना होगा 20, तो अगर x 40 होगा तो y क्या होगा 20। कहाँ पे जाएगा बच्चों, कुछ यहाँ पे लाइन बनेगा है ना, तो इस पे खींच दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, येलो नहीं रेडी कर देता। हो इधर से वो ऑलरेडी रेड ले चुके हैं हम लोग, चलिए कुछ दूसरा लाइन लेते हैं। ओहो, यहाँ से आप खींच दीजिए ना, और यहाँ से दूसरा खींच दीजिए, हो गया। ये लाइन किसका हो गया बच्चों, ये लाइन आपका हो गया x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, और बोल सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। अब फिजिबल रीजन थोड़ा बनाते हैं। फिजिबल रीजन, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, यहाँ आप 0 0 पुट ही नहीं कर सकते, बोलिए क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन ही से पास कर रहा है, तो 1,0 तो इस साइड आएगा ना, तो 1 पुट 1,0, तो 1,0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, इनइक्वालिटी में क्या था, ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, तो कितना आ गया 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है ना, ट्रू, ठीक है। तो ये इस साइड जाएगा है ना, तो इस साइड जाएगा, तो एक ही कलर से हम कर देते हैं सब टोटल, ठीक है। देखिए इसका जाने का नेचर है इस साइड, ठीक है, इसका जाने का नेचर है इस साइड, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसका नेचर किधर है जाने का, ये है ट्रू 120 का, तो ये ट्रू है, मतलब ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है बच्चों, टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है। ये व्हाइट वाला पार्ट है, सॉरी, व्हाइट वाला पार्ट है ना, तो व्हाइट वाला पार्ट है इधर, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप बाकी क्वाड्रेंट तो भूल जाइए, बाकी क्वाड्रेंट से कोई मतलब है ही नहीं, ये इधर जाएगा, और ये है ये x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये है फॉल्स, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या है बच्चों, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये रेड वाला पार्ट है ना अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ऊपर, अच्छा ब्लैक यूज कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग कौन सा यूज करें, चलिए ये वाला यूज करते हैं, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है रेड वाला, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो अब आप बता सकते हैं कि फिजिबल रीजन कौन सा होगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन को भी, देखो लाइन हमारा जा रहा है इधर, ठीक है, रेड वाला जा रहा है ऊपर, ठीक है, और व्हाइट वाला आ रहा है नीचे, तो मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ना इधर का, ये पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, यही है फिजिबल रीजन, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है हमारा फिजिबल रीजन बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिजिबल रीजन, थोड़ा पेंटिंग कर दे रहा हूं हल्का दिखे, ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा बच्चों फिजिबल रीजन, ठीक है। अब जो भी थोड़ा बहुत छोटा होगा तो छोटा होगा, तो यही है हमारा क्या
फिजिबल रीजन, ये पार्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन। अब हमको निकालना है क्या, कॉर्नर पॉइंट। क्या निकालना है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट का कुछ कुछ तो पता ही है आपको। क्या क्या पता है, जैसे कि यहाँ पे तो आपको पता है क्या है, 60,0। तो कॉर्नर पॉइंट जो हो गया, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे आपका सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बॉन्डेड है। क्या है, बॉन्डेड है। तो बॉन्डेड में ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर पॉइंट हो गया, और इधर जेड का वैल्यू लिख दीजिए, कितना है, 5x + 10y। ठीक है, 5x + 10y। चलिए, एक कॉर्नर पॉइंट तो 60,0 हो गया, इसमें तो कोई कोई टेंशन ही नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट क्लियर है 60,0। ये भी कॉर्नर पॉइंट क्लियर है 120,0। ठीक है, अब अगर हमको ये पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट। ठीक है, अगर हमें ये पॉइंट चाहिए तो दिस पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन था x - 2y, x - 2y = 0, और ये लाइन जो है, व्हाइट वाला जो लाइन है, x + 2y = 120 है। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व, अगर मैं इक्वेशन का नाम दूं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व किसको बच्चों, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3 को सॉल्व कीजिए, और तो पॉइंट P निकल जाएगा, है ना, फॉर पॉइंट P। तो 1 एंड 3 को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है x = 2y, है ना। पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया, x प्लस फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, x + 2y = 120। x की जगह 2y रखिए, है ना, 120। कितना आ जाएगा, 4y = 120। तो y कितना हो जाएगा, 30। y कितना आ गया बच्चों, 30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 30, दैट इज 60। ये वैल्यू हो गया 30,60। क्या हो गया, 30,60। तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू मिल गया 30,60। ठीक है, अब एक और पॉइंट चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ये पार्ट, है ना। अब ये कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, 2 एंड 3 को। ठीक है, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक कुछ 2 एंड 3 सॉल्व, 2 एंड 3 सॉल्व, 2 एंड 3। तो ये तो है, तो x = 2y, पुट इन 2 कर दीजिए ना, पुट इन 2। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 क्या था बच्चों, x + y = 60। तो यह 2y रखिए, y = 60। तो 3y = 60। तो 3 से आप काटिएगा तो 20, y = कितना हो गया बच्चों, 20। तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो रहा है, वो ये कोऑर्डिनेट बन रहा है 40, 20, 40, 40, 20। इसको r नाम दे दीजिए। ठीक है, 40, 20। तो ये हो गया 40, 20। ठीक है, अब चलिए निकाल देते हैं 60, 0। तो 6 × 5 = 30, 300 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 120, 0। हाँ, तो 120 रखिए, 125 सा कितना हो जाएगा, 0, 120 ना, 0,
अब 12 पचे 60, 600। ठीक है, अब यहाँ पे भी 30 रखिए, 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 150 और प्लस, और ये हो जाएगा 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 कितना होता है, 600। अच्छा, तो ये हो गया 150। अच्छा, 60 आएगा कि 40 आएगा, 40 ना आएगा, तो 30,60 का किधर आया था, इधर आया था। यहाँ कुछ ज्यादा ही आ गया नहीं, हाँ कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि यही वैल्यू ही है 30,60। तो ये हो गया 3 5 जा 15, 150 और 60 इंटू 10 600। तो यहाँ से हो गया आपका 750। ठीक है बच्चों, 750। हाँ, अच्छा ये बताइए, x को 2y रखना था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, और 30 यहाँ 60 ही है, ठीक है, और यहाँ पे 2y रखना था, तो ये ठीक है, और यहाँ पे 14 टू 20, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20, 200, ठीक है, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 200, दैट इज 600। ठीक है, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है इस पॉइंट पे कि ये कटिंग पॉइंट पे क्यों 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 आ रहा है अलग, x प्लस 2y इक्वल टू 120 है ना, और ये कट कर रहा है x इक्वल टू 2y को, तो x की जगह 2y रखा, तो 2y प्लस 2y 4y हो गया, और 4 3 जा 20, 3 टाइम्स 30, तो x का वैल्यू हो गया 60। और यहाँ तो हो गया 40 20, और अरे भाई साहब 60 30 होगा ना, वही हम भी थोड़ा सा, हमें देखो पूर्वाभास हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हम लोग लिखे ही है कोऑर्डिनेट उल्टा। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ही उल्टा थोड़ा लिखे हैं। ठीक है, एक्चुअली लिखना चाहिए था हम लोगों को 60,30, तो लिख दिए उल्टा, ये हो गया 60,30। ठीक है बच्चों, तो 60,30 कीजिएगा तो ये तो थोड़ा सा चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 65, 60 और 65 जा 6 25 300 प्लस, और ये 300 है ना, 300 कितना आ गया 600। इसका मतलब है कि मिनिमम हो गया 300, मिनिमम हो गया 300, और मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों 600, मैक्सिमम कितना हो गया 600। एंड सिंस इट इज अ feasible reason with a bounded solution, so 300 is the minimum value and 600 is the maximum value. So how you will write, you will write like that, z minimum, z minimum is 300 है ना, एट कहाँ पे मिला 60,0, 60,0, एंड z मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना बच्चों 600 है ना, 600। अच्छा, टू कलर सपोर्टेड ना ओके, एट कहाँ पे, तो 120,0, 40,20 एंड 60,30। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कहीं जा नहीं रहा है, सेव ही रहेगा, और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब चलिए थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन पे, ठीक है, काफी टाइम लग गया ना एक बनाने में। चलिए, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या है,
x ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा इधर रेड ही होता है ना, यहाँ दो पेन दोनों रेड है, येलो है, हाँ येलो रेड, अच्छा ये येलो हो जाएगा, रेड ही होगा, ये येलो है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, वाई एक्स, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और बताइए ग्रेटर इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 तो इस साइड जाएगा ना, ग्रेटर इक्वल टू 3 किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो उसी तरह अगर x 0 लीजिएगा तो y 5 और y 0 लीजिएगा तो x 5, तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, 0,5 और 5,0, ठीक है बच्चों। तो अब पुट 0 0 करके ओरिजिन मतलब पता कर लीजिए तो 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, फॉल्स, तो फॉल्स कहने का मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो x और y, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा x एंड y, ठीक है, तो एक बार x 0 रखिए तो y 3 मिलेगा, और एक बार y 0 रखिए तो x 6 मिलेगा, मतलब 0,3 और 6,0, ठीक है। यहाँ पुट कीजिए 0 0, देखते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन है कि ग्रेटर इक्वल टू है ना, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं होता 6 से, तो फॉल्स, एंड फॉल्स क्या बोलता है बच्चों, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओके बच्चों क्लियर है ये, आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। अच्छा तो अब y ग्रेटर इक्वल टू 0 तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, y ग्रेटर इक्वल टू 0, चलिए बनाते हैं सी, ठीक है। मैंने 5 क्वेश्चन बोला था, ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, 4 में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस यही मेरा अरमान है, और यही अरमान से मैं आया भी हूँ अभी, कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। और हम लोग बात करते हैं किसका, कोऑर्डिनेट का, तो यह तो 3 हो गया, 5 हो गया, 3 मतलब ज्यादा नहीं जा रहा है, 6 तक ही मैक्सिमम जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ओके बच्चों। तो लिख लेते हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। पहला बोल रहा है ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। नाउ काम करते हैं काम की बात, तो इसका कहना है ग्रेटर इक्वल टू 3, तो चलिए बनाते हैं ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये बनाते हैं 3 से, ठीक है, x इक्वल टू 3 का लाइन है, ठीक है, और ये नीचे भी जाएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 का, ठीक है। थोड़ा लाइन अजीब लग रहा है ना, क्योंकि पेन थोड़ा सा
ठीक करना है नहीं। अरे रुकिए, मैं ही सीधा हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, हो गया। थोड़ा लाइन झुका टाइप का लग रहा है ना। ठीक है, अच्छा जो भी है रहने दीजिए ना, इतना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3। और चलिए साइडेड पार्ट बाद में बनाएंगे, पहले बना लेते हैं। 0,5 5,0। तो 0,5 5,0 ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना, ये डायरेक्ट बन जाएगा ये लाइन। ठीक है, 0,5 5,0 ये हो गया 5,0 और वो हो गया 0,5। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा लाइन। इसका किसका लाइन हो गया बच्चों? ये हमारा लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? 0,3, यहाँ है 0,3। ठीक है, ये है, और है 6,0, यहाँ पे हो जाएगा 6,0। ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 6,0 ना, हो गया। अब चलिए सबका फिजिबल रीजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको लग रहा है कि खाली ब्लैक वाला सही नहीं मतलब ठीक बनता ना। ठीक, हाँ रहने दीजिए, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिबल रीजन कौन सा है हमें अब पता चलेगा ना, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन चलिए पता करते हैं पहले, कौन सा है कौन सा नहीं है। ये बोल रहा है ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इधर का हो गया इसका। ठीक है, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया। ठीक है, इसका इस साइड हो गया। नेक्स्ट है ये फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये है ना अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये ब्लू वाला है ना, नहीं नहीं, ये नीचे वाला है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और ये लास्ट का, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। यही ना लाइन है, कौन सा लाइन है ये? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये भी क्या है? अवे फ्रॉम, ये लाइन है। अरे हाँ, ये लाइन है, तो ये भी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है। ठीक है, सब अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई गलत नहीं बना है। ठीक है, सब अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा होगा? तो फिजिबल रीजन होगा बच्चों ये पार्ट, फिजिबल रीजन होगा हमारा। ठीक है, ये पार्ट होगा। अच्छा, हम थोड़ा दिमाग लगाते तो कब का ना ठीक हो जाता। नहीं, ये पार्ट हो गया बच्चों फिजिबल रीजन। ठीक है, ये पार्ट हो गया फिजिबल रीजन हमारा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो ये पार्ट हो गया हमारा फिजिबल रीजन। तीनों कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? तो दो तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और लाइन तो इधर जा रहा है। तो फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं? अ रीजन विच सपोर्टेड बाय ऑल द इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यही हो गया हमारा फिजिबल रीजन। थोड़ा सा और लगा देते हैं इफोर्ट,
उसके बाद करेंगे कहानी। तो अब ये हो गया अनबॉन्डेड का क्वेश्चन। क्या किसका क्वेश्चन हो गया बच्चों? अनबॉन्डेड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? अनबॉन्डेड का। तो आप देख सकते हैं दिस रीजन इज अनबॉन्डेड। क्या हो गया? अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया बच्चों? अनबॉन्डेड, है ना, अनबॉन्डेड रीजन। और हमें पता होना चाहिए कि अनबॉन्डेड जो होता है, ठीक है, अनबॉन्डेड जो होता है वो क्या होता है? अनबॉन्डेड मे गिव सॉल्यूशन और मे नॉट बी गिव सॉल्यूशन, है ना, मे और मे नॉट बी। ये सॉल्यूशन दे भी सकता है और नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या क्या हो गया वो देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। और इधर इधर हो जाएगा जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना है बच्चों? -x+2y, -x+2y कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या क्या हो गया? तो अब कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। एक कॉर्नर पॉइंट तो हमको पता है, ये पार्ट, है ना, ये हो गया 6,0, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो पता है 6,0, और ये कॉर्नर पॉइंट इसको ए मान लीजिए और ये कॉर्नर पॉइंट इसको बी मान लीजिए। अब दोनों, अगर ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमको दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, है ना। तो क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग 2 and 3। 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है x+y = 5, और ये बोल रहा है x+2y = 6। माइनस माइनस माइनस, x चला जाएगा, ठीक है, -y आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा? आपका x+y है ना, तो x का वैल्यू जो है वो 5 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा 4,1 मिला। क्या मिला? a का वैल्यू 4,1, ठीक है, 4,1। और ये पॉइंट कितना होगा बच्चों? ये पॉइंट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट तो x = 3 का ये लाइन है ना, तो 3 तो होगा ही होगा। अब किस लाइन को कट कर रहा है? ब्लैक वाला। ब्लैक पार्ट कौन सा है? x+y = 5। तो x का वैल्यू 3 दीजिए तो उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 3,2। तो आई होप हमारा तीनों मिल चुका है, 1, 2 and 3। तो लिख दीजिए, ठीक है, तो हमारा लिख दीजिए, ठीक है। तो 6,0, 4,1 और 3,2, ये हो गया 6,0। चलिए कितना आएगा जेड का वैल्यू? देखिए, -6 + 2 × 0, तो -6 हो जाएगा। -4 और +2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -4 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा -3 और +4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था? मैक्सिमाइज। तो z = 1 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है। बट सब्र कीजिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्र करने का टाइम है, क्योंकि ये क्या है? अनबॉन्डेड है। ठीक है, और अनबॉन्डेड में और मे नॉट बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जेड का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों? जेड का ग्राफ बनाएंगे। अब जेड का वैल्यू कितना है? ये
तो अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम, तो हम लोग ग्राफ किसका बनाएंगे? हम लोग ग्राफ बनाएंगे z ग्रेटर देन 1 का बनाएंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि क्या ये फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है और नहीं। ठीक है, तो z का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों? z का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो z का कितना वैल्यू है? तो z का वैल्यू है हमारा -x+2y, -x+2y है ना, ग्रेटर देन 1। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, सो हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों? -x+2y ग्रेटर देन 1 का। ठीक है, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए ना आपको, x और y। ठीक है, तो एक बार आप x को 0 रखिए तो y कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा 1/2। और एक बार y को 0 रखिए तो x कितना मिल जाएगा? -1। जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे। कितना मिल जाएगा? -1। ठीक है, मतलब 0,1/2 और -1,0। तो चलिए 0,1/2 कहाँ होगा? तो कुछ कहीं यहाँ पे ही होगा। ठीक है, यहीं पे तो 1/2 दिख रहा है। और -1,0 कहाँ होगा बच्चों? तो ये अगर 1 है तो इतना डिस्टेंस में -1 ले लीजिए। तो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये रहा जेड का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों? एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करना चाह रहे हैं इसको। ऐसा कलर से करेंगे ना जैसा कलर पहले रहा ही नहीं होगा। हाँ, ग्रीन तो एक, हाँ ग्रीन है, यही कलर से कर देता हूँ, ये ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो माइनस, अरे यार, 1/2। ठीक है, और ये ग्राफ किसका बन गया बच्चों? ठीक है, अब देख लीजिए क्या। ओके, सो जेड का ग्राफ हम लोग करते हैं। ये बन गया जेड का ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब बताइए ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? तो यहाँ पे पुट और 0 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिए, पुट 0 0। ठीक है, तो 0 ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस साइड जाएगा, है ना। और इस साइड जाने का मतलब क्या है ना, z लाइज इन फिजिबल रीजन, है ना, z लाइज इन फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, सो मैंने बस स्लो मोशन में हर कुछ को बारीकी से आपको दिखाया और नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैंने बॉन्डेड दिखाया, बॉन्डेड का 2 दिखाया, और एक अनबॉन्डेड दिखाया जिसमें सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि जेड का ग्राफ जो है वो लाई करने लगा कहाँ? फिजिबल रीजन में। और एक लास्ट में दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, लास्ट दिखाना चाहता हूं, दैट इज दिस वन। अब ये क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा। तो जेड जो है
जेड का तो बात ही नहीं करिए, जेड ब्लास्ट में है ना, फिजिबल नॉन फिजिबल। अब यहाँ पे देख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो आप जल्दी से एक्स वाई, तो x जीरो रखिए तो y कितना मिलेगा, तो x जीरो रखने से y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और y जीरो रखिए तो x कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,1 -1,0। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है -x प्लस वाई इज, क्यों मैं इक्वल टू 0 कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है। इनइक्वालिटी तो बाद में देखा जाएगा ना कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x इक्वल टू वाई। अच्छा, ये क्या, ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा क्या भी फ्रॉम ओरिजिन होगा ये पोर्शन, तो इसके लिए पुट 0 0 कर लीजिए, ओरिजिन रख के देख लेते हैं। तो 0 माइनस 0 लेस इक्वल टू -1, 0 लेस इक्वल टू -1, ट्रू और फॉल्स, -1 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स है ना। तो फॉल्स मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके बच्चों। अब यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, और इसमें 0 0 आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुट 0 0 कीजिएगा तो यहाँ से नहीं बनेगा ये, क्योंकि 0 0 पुट करने से भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो बेटर पुट 1,0 है ना, तो 1,0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा पता चल जाएगा। तो -1 प्लस 0 लेस इक्वल टू 0, तो -1 लेस इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। तो 0 इज ग्रेटर देन -1, दैट इज ट्रू। तो ट्रू मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब सैडेड पार्ट टुवर्ड्स ओरिजिन। ओके बच्चों, ठीक है। अब बाकी इसका मतलब तो क्या होता है, दिस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये बनाने में, ये तो तुरंत बन गया। तो आप बनाइए कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाइए एक, हम लोग सीधा ही बनाएंगे। कितना डिग्री का होता है 180, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ 90 डिग्री काम नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़िए ना, हो गया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है ना सेनोरिटा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इस कोऑर्डिनेट तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 1 2, कितना चाहिए हमें, बहुत छोटा ही सा ही कोऑर्डिनेट है, ज्यादा तो टेंशन है नहीं, ये तो तुरंत बन जाएगा, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ओके, काफी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, 0,1, 0,1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो गया 0,1, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,1। और सेकेंड क्या है, -1,0, तो -1 इधर जाएगा, तो -1,0। ठीक है, तब यहाँ से आप मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया लाइन। और सेकेंड, ओह लाइन तो सटा ही नहीं। ओके, एक लाइन इधर बन गया बच्चों। ठीक है, -1, ओके, ये परफेक्ट लाइन बन गया। और सेकेंड लाइन बनेगा x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अगर x y है तो x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3। ठीक है, ये एकदम सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, ये कैसा लाइन बनेगा, एकदम सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री रहेगा।
ठीक है, अभी भी ये ठीक नहीं है, अब ठीक है। हाँ, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन करने का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे तो 1,0 इधर हो गया ना, तो ये 1,0 इधर हो गया ना, तो 1,0 हो गया तो मतलब कि इधर जाएगा ये, ठीक है, ये किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, है ना। और और यहाँ पे है अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आया था रखने पे, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। इसका मतलब है नो फिजिबल रीजन, क्या हो गया, नो फिजिबल रीजन, क्या हो गया बच्चों, नो फिजिबल रीजन, क्या मिल गया, नो फिजिबल रीजन, ठीक है, तो हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना। अगर कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिला, इसका अपना कहानी है, इधर का अपना कहानी है, तो ऑब्वियसली है कि कोई कॉमन रीजन मिलेगा नहीं, और कोई कॉमन रीजन मिलेगा नहीं तो नो सॉल्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल 3 टाइप्स, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफी टाइम लग गया ग्राफ बताने में, लेकिन करना तो पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब भी हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सेशन करेंगे। ओके, थैंक यू, ओके।